तो स्वागत है आपका आज की एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम किलर पीटर का चैप्टर नंबर 6 कवर करने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि टीचर ली गुआंग यू पीटर को उस जगह ले आता है जहाँ पर किलर को पाला पोसा जाता है, मतलब कि जहाँ किलर्स ट्रेन होते हैं। और आज के इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि टीचर ली गुआंग यू पीटर को लेकर क्लासरूम के अंदर आ चुका होता है और बोलता है, सुनो सुनो सुनो, सब इधर ध्यान दो। ये न्यू वॉलंटियर है जो आज से हमारे साथ काम करेगा। और फिर तभी ली यूना को दिखाया जाता है जो सोच रही होती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये मुझे क्यों घूर के देख रहा है, प्लीज कुछ मत कहना। और फिर तभी पीटर इसकी तरफ आंख मार देता है। और फिर तभी ये लड़की सोचती है, क्या उसने अभी मेरी तरफ आंख मारी? उसकी आंख में कुछ चला गया या फिर मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो मुझे मार देगा। मेरा नाम किम सुंगो है और वेलकम करने के लिए थैंक्स। और फिर सोचता है, किलर फार्म के हिसाब से ये जगह थोड़ी ऑर्डिनरी लगती है। और तभी दो लड़कों को दिखाया जाता है जो उन लोगों में से होते हैं जो पिटने के लिए खुराक मांगते रहते हैं और बोलते हैं, भाड़ में गया तेरा वेलकम, हमें फर्क नहीं पड़ता तेरा नाम क्या है, किम सुंगो या डंगू या फिर तेरा नाम जो भी हो। फिर इसके बारे में बताया जाता है जो होनर फेंच का 58 जनरेशन से है, इसका नाम डोगो ह्यूंग होता है। और फिर ये बोलता है कि ये जगह सिर्फ होनर अथाल्य के लोगों के लिए है। लेकिन भाई मैं एक बात सोच रहा था, इस बंदे के कान किधर हैं? और तभी दूसरे बंदे के बारे में बताया जाता है और ये भी 58 जनरेशन से होता है और इसका नाम डोगो जे होता है। फिर ये भी बोलता है, तेरे जैसा आउटसाइडर का होना यहाँ कोई सेंस नहीं बनता। और पीटर भी सोच रहा होता है कि मैं भी तो होनर फेंच का हूँ, वो भी फर्स्ट जनरेशन का। अरे बच्चे ये सब छोड़ो, चलो एक सिंपल वेलकम पार्टी रखते हैं। और तभी ये दोनों बोलते हैं कि चलो पार्टी के लिए थोड़ा मीट पका लेते हैं। इधर आओ तुम नए नन्हे सुअर। और पीटर भी सोचता है कि हाँ भाई ग्लोरी ने ही इन्हें ऐसी हरकतें सिखाई हैं। और फिर तभी कुछ लोग बोलते हैं कि आओ बच्चे इधर आओ, हम करते हैं ना तुम्हारी वेलकम पार्टी। और तभी लियूना बोलती है, हे गाइस रुक जाओ। और फिर मन में बोलती है कि अगर तुम इससे लड़े तो तुम मर जाओगे। रास्ते से हट जा लियूना, अगर उसके साथ तू भी नहीं पिटना चाहती तो। और फिर लियूना भी सोचती है कि मैं तो इन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, जाओ लड़ो सालो। और तभी डोगो ह्यूंग बोलता है, ओए नए बच्चे, क्या तुझे लड़ना आता है? क्या तो कोई मोहल्ले के गुंडे जैसा है? और पीटर बोलता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत तो लड़ना आता ही है। तुझे इस फाइट के लिए थोड़ा नर्वस होना चाहिए क्योंकि ये फाइट तेरी जिंदगी की आखिरी फाइट होने वाली है। और ये बोलते ही ये दोनों पीटर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन पीटर भी एक हाथ से इन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये जगह कोई मोहल्ले के गुंडे के लिए नहीं है। तुझे पता भी नहीं है कि हम यहाँ पर अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट किलर बनने के लिए, बिल्कुल उसी की तरह, पीटर की तरह। ये जगह उन लोगों के लिए नहीं जो अभी अपनी माँ की कोख से निकले हैं। और तभी दोनों डोगू और पीटर अलग अलग हो जाते हैं। और फिर पीटर बोलता है, वाह बस बहुत हुआ, मैं इससे थक चुका हूँ। लड़ाई के बीच तुम्हारी बकबक बहुत ही दिमाग खराब करती है। एक काम करो, तुम दोनों साथ में आओ। जैसी तेरी इच्छा घोचू। फिर ये दोनों बोलते हैं कि शायद तुझे पता नहीं कि हमारे अंदर कितना वजन है, हम आखिर 18 साल से जी रहे हैं। और पीटर भी इन दोनों की बात सुनकर सोचता है कि साला मैं तो 65 साल से जी रहा हूँ। फिर तभी फाइट का बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक लड़का बोल रहा होता है कि जैसे कि उम्मीद थी डोगो भाई उसे अभी तो हमने आधी भी ताकत नहीं लगाई थी। और ये बेचारे पीटर के ऊपर अटैक करते रह जाते हैं और पीटर इनके सारे अटैक को डोज करके इन्हें थका कर चला जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चे बोल रहे होते हैं कि वो नया लड़का कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे पता ही था। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से पीटर चल के जा रहा होता है, लेकिन लियोना पीछे से आवाज देती है, हे किम सुंगू, क्या तुम वॉलंटियर क्लब को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुम्हें उस टाइम देख रही थी, तुमने अपने पंच के अंदर अपनी थोड़ी सी भी ताकत नहीं लगाई थी। मैं हमेशा अपनी पूरी जान से लड़ता हूँ। झूठ मत बोलो, मेरे पास इस बात का प्रूफ है। जैसे वो पूरे पसीने से नहा रहे थे, उसके अलग तुम्हारे ऊपर एक पसीने की बूंद तक नहीं थी। आखिर रीजन क्या है? तुम्हें तुम्हारी पावर छुपाकर तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे भी तुम इस पूरे स्कूल के अंदर पहले से सस्पिशियस हो। आखिर तुम क्या साजिश रच रहे हो? मुझे बस जवाब दो। और इतने में ही पीटर लियोना के दोनों हाथों के बीच से नीचे को निकल जाता है और बोलता है, सॉरी पर ये लंच का टाइम हो चुका है। और फिर लियोना बोलती है, लेकिन अभी तो आधी रात हो रही है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ये आदमी दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, कहते हैं कि जब भी तूफान आता है उसके बाद हमेशा सूरज ही चमकता है। एक कस्टमर पूरे 10 लाख वोन में बसी खरीदना चाहता है। आज तो मेरा लकी डे है। मुझे यकीन है कि मैंने आज पूरे ग्रुप का अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन यहाँ पर एक ही इंसान क्यों है? हेलो सर, बाकी के लोग कहाँ हैं? मैं ही हूँ बस, लेकिन हमारे पास काफी ज्यादा सामान है। चलो सर, मैं इसे आपके लिए बस में रख देता हूँ। क्या लकी डे साला, कितने सारे सूटकेस हैं? क्या तुम किसी चीज की शर्त लगाना चाहोगे? तुम्हें बस गेस करना है कि इस सूटकेस में क्या है। और फिर तभी बस निकल चुकी होती है और ये ड्राइवर बड़बड़ा रहा होता है, मैंने उसकी बेट को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जो मैंने देखा था वो पक्का हिल रहा था। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें टीचर ली गुआंग क्यों दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, सब इधर सुनो, हमें एक मिशन मिला है। हमारा क्लाइंट यून चिंग चोई है, द चेयरमैन ऑफ देया ग्रुप, और वो ग्लोरी क्लब के सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं। और इस मिशन में जो टीम सक्सेस होगी उसे वॉलंटियर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में बोलो तो तुम एक ऑफिशियली किलर बन जाओगे। फिर सारे के सारे लोग पूछते हैं कि इस मिशन में करना क्या है। और तभी टीचर ली गुआंगी बोलता है, तुम सभी को होस्टेजेस को बचाना है। हाल ही में कुछ ज्यादा ही किडनैपिंग शुरू हो गई है जो सिर्फ टीनेजर्स को टारगेट कर रही है। और प्रॉब्लम ये है कि इस बार जो विक्टिम बना है वो चेयरमैन चोई का बेटा है। सर, अगर उनका बेटा किडनैप हुआ है तो वो पुलिस से भी तो मदद मांग सकते थे।
हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन चेयरमैन चोई को अपना बदला चाहिए, इसलिए हमें चेयरमैन चोई के बेटे को बचाना होगा। जिसे भी ये काम करना है वो हाथ ऊपर खड़े करो। अब तुम क्या करोगे, या फिर तुम ये मिशन करना ही नहीं चाहते? अगर तुम ये मिशन नहीं करना चाहते तो तुम्हें 2 साल और लगेंगे एक ऑफिशियल किलर बनने के लिए। अब सारे के सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि इस काम में कुछ तो गड़बड़ है, और तभी डॉग को ह्यूम बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो 2 साल तक यहाँ नहीं चढ़ना, मैं ये काम करूंगा। और क्या हमारे अलावा किसी और के अंदर दम नहीं है ये काम करने का? लेकिन ह्यूंग, हमें लगता नहीं कि हम अकेले हैं। हाँ तूने सही कहा, लगता है कि नेपो बेबी और लूजर भी साथ आ रही है। तुम मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? लेकिन हाथ तो मैंने पहले ऊपर किया था। और तभी डॉग को ब्रदर्स बोलते हैं, अरे हम तो तैयार हैं, हम सीधा जाकर उनकी क्या पिटाई कर दें? नहीं बच्चों, पहले तुम्हें स्कूल में आने के बाद आखिरकार मेरा चांस आ ही गया। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अम्यूजमेंट पार्क दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर की टीम आ रखी होती है। खेलो जितना खेलना है, क्योंकि अम्यूजमेंट पार्क में हम किडनैप हुए बच्चों को छुड़ाने आए हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में मजा आया होगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज यार चैनल को लाइक करके ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जब तक के लिए मित्रों एंड मित्राड़ियों।